जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि आज हाईकोर्ट में नियुक्ति को लेकर सुनवाई होगी। एलजी की नामांकन शक्तियों को चुनौती दी गई है। आज हाईकोर्ट में पेश होंगे रविंदर शर्मा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विधानसभा में 5 सदस्यों की नियुक्ति के मामले में आज हाईकोर्ट में नियुक्ति को लेकर सुनवाई होगी। एलजी की नामांकन शक्तियों को चुनौती दी गई है। आज हाईकोर्ट में पेश होंगे रविंदर शर्मा। तो आपको बताते चलें कि बड़ी खबर है, जहां विधानसभा में 5 सदस्यों की नियुक्ति का यह पूरा मामला है और आज इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में नियुक्ति को लेकर सुनवाई होगी। एलजी के नामांकन शक्तियों को दरअसल चुनौती दी गई है। आज हाईकोर्ट में रविंदर शर्मा पेश होंगे और अपनी दलील रखेंगे। तो 5 सदस्यों के नॉमिनेशन से दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। विधानसभा में 5 सदस्यों की नियुक्ति का मामला, जो आज हाईकोर्ट में नियुक्ति को लेकर सुनवाई होगी। एलजी की नामांकन शक्तियों को इसमें चुनौती दी गई है। आज हाईकोर्ट में पेश होंगे रविंदर शर्मा। तो इस पूरे मामले में आज, क्योंकि ये पूरा मामला अदालत चला गया था और रविंदर शर्मा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था इस पूरे मामले को लेकर, और ऐसे में दरअसल जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 5 एमएलएस की नियुक्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसका पावर एलजी को दिया गया था, जिस पर रविंदर शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज इसी मामले पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर तेंदुए ने एक 5 साल की बच्ची पर हमला कर उसे मार डाला। इस पूरी घटना पर अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित बच्ची खिरम गुज्जर बस्ती गालन बिजबिहाड़ा की रहने वाले रियाज अहमद पोसवाल की बेटी थी। यह हमला शाम को गांव के पास हुआ, जिसमें बच्ची की मौत हो गई है। घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों और वनजीव अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वहीं इलाके के लोगों ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख जताया है और प्रशासन से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की है। उधर किश्तवाड़ के जंगल में लगी आग पर अपर सिगड़ी भट्टा इलाके के जंगल में आग लगी है। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। स्थानीय लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर किश्तवाड़ से आ रही है, जहां पर जंगल में आग लगी और यह तस्वीर आप देखिए, काफी भयानक आग लगी हुई है। दरअसल जंगल के ऊपरी इलाके में यह आग लगी है और आग धीरे धीरे फैल रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड अमला और जो स्थानीय लोग हैं वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। रात के वक्त ये आग दूर से ही दिखाई दे रही थी और इसके जो शोले थे, इसकी जो लपटें थी, वो दूर दूर से नजर आ रहे थे। आग काफी भयानक है और जंगल के एक बड़े हिस्से में ये आग लगी हुई है। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। स्थानीय लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर किश्तवाड़ से है, जहां जंगल में आग लगी है और आग कितनी भयानक है वो इस तस्वीर के जरिए देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आग और न फैलने पाए, इस वजह से वन विभाग और स्थानीय लोग आग बुझाने में लगातार लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि आग पर काबू पाने की पूरी मशक्कत की जा रही है, कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से देश को झकझोर देने वाला एक 10 सेकंड का वीडियो सामने आया है। उधमपुर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए अमजद खान का पार्थिव शरीर जब उनके गांव मेंढर पहुंचा तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। तिरंगे में लिपटे पिता के सामने जैसे ही उनकी मासूम बच्ची को लाया गया तो वो मासूम अपने पिता को पुकारने लगी। मासूम बेटी की पुकार ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। मासूम बच्ची को पता नहीं है कि उसके पिता ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है
और वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। शहीद अमजद खान की शहादत को आज पूरा देश सलाम कर रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी मासूम बच्ची की बेबस पुकार देश को यह भी याद दिला रही है कि शहादत का दर्द सिर्फ सरहद पर नहीं, जवानों के घरों में भी उतना ही गहरा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां के डलहौजी में बुधवार को एक भयानक हादसा टल गया। यहां पर्यटकों से भरी एक मिनी ट्रैवलर अचानक लुढ़क कर खाई में जाने लगी, जिसका वीडियो भी सामने आया और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक मिनी ट्रैवलर खाई की ओर लुढ़कने लगती है और घबराए हुए पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए एक एक करके ट्रैवलर से बाहर की ओर कूदने लगे, जिसकी वजह से कुछ सड़क पर भी गिर गए और उन्हें हल्की चोटें भी आई हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि पीछे जाते हुए ट्रैवलर एक पेड़ से टकरा गई और खाई में गिरने से बच गई। लेकिन इस हादसे ने लोगों को खौफ से भर दिया, लोगों में डर पैदा हो गया और सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। आप देखिए, ये ट्रैवलर जिसमें पर्यटक बैठे हुए थे, टूरिस्ट बैठे हुए थे, और अचानक पीछे की तरफ ये ट्रैवलर लुढ़कने लगी और पीछे की तरफ आने लगी, जिससे पर्यटक काफी परेशान हो गए। लेकिन खास बात यह रही कि पीछे पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी रुक गई। अगर ये गाड़ी खाई में गिरती तो बड़ा हादसा पेश आ सकता था। उत्तर प्रदेश के शामली से इंसानियत को झकझोर देने वाली ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है। यहां एक पति ने झूठी शान और पारिवारिक झगड़े के चलते अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पति फारूक ने पहले अपनी पत्नी ताहिरा और बेटी आफरीन को गोली मारी और फिर दूसरी बेटी को गला दबाकर हत्या कर दी। फिर तीनों शवों को घर के आंगन में करीब 7 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। झूठी शान मिली बेटियों और बीवी की जान। बुर्का नहीं पहनने पर बीवी का कत्ल। बेटियों और बीवी को घर में गाड़ा। यूपी के शामली के इस घर में जब पुलिस ने गड्ढा खोदना शुरू किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तहलका मच गया। देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि पुलिस वालों ने जब 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा तो उससे 3 शव मिले। शव ताहिरा नाम की महिला और उसकी 2 बेटियों आफरीन और सहरीन के थे, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि महिला के पति और लड़कियों के पिता ने सिर्फ इसलिए मौत की नींद सुला दिया क्योंकि ताहिरा ने बुर्का नहीं पहना। आरोप लगा कि हत्या के आरोपी फारूक को यह बात खल गई कि उसकी पत्नी ताहिरा बुर्का पहनकर घर से नहीं निकलती। कुछ लोगों ने उसे इस बात का ताना भी मारा और वो ये ताने बर्दाश्त नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि आरोपी फारूक ने इस खूंखार हत्याकांड को अंजाम दे डाला। मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के बिना नकाब के चली गई। अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का। इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। कई दिन तक वर्क करता रहा, गड्ढा खुदवाया था। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। पुलिस ने बताया कि फारूक ने इस भयंकर हत्याकांड की प्लानिंग तभी तय कर ली थी जब उसकी पत्नी मायके चली गई थी, क्योंकि उसने हत्या के कुछ दिन पहले घर में शौचालय के नाम पर गड्ढा खुदवा लिया था।
उसने हथियार भी खरीद कर रख लिया था। पुलिस के मुताबिक अपनी पत्नी के मायके से लौटने के बाद 8 दिन तक फारूक ने इंतजार किया और फिर एक दिन रात में मौका देखकर हत्याकांड को अंजाम दिया। ताहिरा के परिवार के मुताबिक वो और उसकी बेटियां 9 दिसंबर से लापता थी। इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई। आरोपी फारूक को पकड़ा गया और पूछताछ में उसने सारी सच्चाई उगल दी। पुलिस ने बताया कि वो आगे और भी सनसनीखेज खुलासे कर सकता है। एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे की बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगह नहीं। शामली के दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक पति ने अपनी पत्नी को इसलिए छलनी कर दिया क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना। आरोपी को अपने बच्चों तक पर तरस नहीं आया, क्योंकि झूठी शान के चक्कर में उसने अपनी 2 बेटियों को भी मौत की नींद सुला दिया।